वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर के प्लेस के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात कर रहा हूँ और इसमें कैरेक्टर है एंटोनियो। और एंटोनियो कैरेक्टर के बारे में बात करता है कि साइलॉक क्लेम्स ए पाउंड ऑफ हिज फ्लैश, यानी उसका मांस का 1 पाउंड जो है वो दावा करता है साइलॉक, यदि उसका उधार समय से चुकता नहीं कर दिया गया है। तो इसमें कैरेक्टर है एंटोनियो के बारे में बोला गया है। मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात करते हैं फ्रेंड्स, यह एक कॉमेडी है और आया था 1596 में बाई विलियम शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर रहा है कि एंटोनियो इन मच एडो अबाउट नथिंग द ब्रदर ऑफ लियोनार्डो। तो कह रहा है कि एंटोनियो जो है, जो मच एडो अबाउट नथिंग है, उसमें जो एंटोनियो है कैरेक्टर वो है लियोनार्डो का भाई है। और अब बता दें मच एडो अबाउट नथिंग जो है फ्रेंड्स वो आया था 1598 में और यह भी एक कॉमेडी है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नंबर 18 है एंटोनियो इन ट्वेल्थ नाइट। अब बात कर रहे हैं एंटोनियो का ट्वेल्थ नाइट में। ट्वेल्थ नाइट की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, एक कॉमेडी है और आया था 1601 में। कह रहा है कि एंटोनियो उसमें जो है ए सी कैप्टन हु रेस्क्यू सेबेस्टियन, यानी जो सेबेस्टियन और वायला हैं दोनों भाई बहन, उसमें सेबेस्टियन को रेस्क्यू करता है कैप्टन, और वो कैप्टन कौन रहता है? एंटोनियो इन ट्वेल्थ नाइट। नेक्स्ट एंटोनियो की बात करते हैं फ्रेंड्स इन द टेम्पेस्ट। और टेम्पेस्ट की बात बता दें वो आया था 1611 में और टेम्पेस्ट एक रोमांस है। और एंटोनियो की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, द ब्रदर ऑफ प्रॉस्पेरो का भाई है एंटोनियो टेम्पेस्ट में। ही कॉन्स्पायर्स विद सेबेस्टियन, और सेबेस्टियन के साथ वह मिल करके साजिश करता है किसका? टू मर्डर एलेंजो एंड गंजेलो, यानी मर्डर करने के लिए एलेंजो और गंजेलो का। ठीक है, वो कौन है? एंटोनियो, प्रॉस्पेरो का भाई है, लिया गया है टेम्पेस्ट से। नेक्स्ट है एंटोनियो इन द टू जेंटल ऑफ मैन वेरोना। अगर टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आया था यह 1590 में देखने को मिलता है। और इसमें जो एंटोनियो है वह प्रोटियस का फादर है। कौन है? एंटोनियो प्रोटियस का फादर है और प्ले है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। नेक्स्ट है आर्साइड एंड पालामॉन, टू नोबल किंग्समैन की बात करता है फ्रेंड्स। द टाइटल कैरेक्टर शूज फ्रेंडशिप एंड्योर। कह रहा है कि दोनों एक दूसरे में यानी बहुत ही लड़ाई झगड़ा करते हैं। एंड्योर इवन थ्रू दे इंगेज इन डेडली फाइट फॉर द लव ऑफ एमिलिया, यानी कह रहे हैं आर्साइड और पालामॉन जो है ड्रामा है द टू की नोबल किंग्समैन। तो इसमें फ्रेंड्स बता दें दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं, किसके लिए? तो एमिलिया के लिए, एमिलिया के प्यार के लिए दोनों लड़ते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को सहन करते हैं, लेकिन डेडली फाइट होता है उन दोनों के बीच। क्लियर है? नेक्स्ट है एरियल इन द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट की बात मैंने बताया फ्रेंड्स। बात करते हैं इसका जो देखने को मिलता है वह मिलता है 1611 में। टेम्पेस्ट एक रोमांस है और एरियल जो कैरेक्टर है द स्प्रिट है, एक स्प्रिट है, दैट सर्व प्रॉस्पेरो, और किसका सेवा करता है? वह स्प्रिट जो है ना प्रॉस्पेरो की सेवा करता है टेम्पेस्ट में। नेक्स्ट है क्वीन कैथरीन एरागन इन हेनरी एर्थ। तो क्वीन कैथरीन कौन है? हेनरी एर्थ में। हेनरी एर्थ जो है फ्रेंड्स हिस्टोरिकल प्ले है और आपको बता दें आया था 1613 में देखा गया था। और ये जॉन फ्लेचर के द्वारा, यानी जॉन फ्लेचर और विलियम शेक्सपियर के द्वारा कोलैबोरेट किया गया ड्रामा है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और हेनरी एर्थ को ऑल इज़ ट्रू सब टाइटल के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं क्वीन कैथरीन का हेनरी एर्थ में। तो कह रहा है कि फर्स्ट वाइफ ऑफ किंग हेनरी, यानी किंग हेनरी की प्रथम पत्नी रहती है क्वीन कैथरीन, और सी इज़ डिसग्रेस्ड, लेकिन वह बहुत ही अपमानित है और डिवोर्स और उसका तलाक हो चुका है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 24 की बात करते हैं। 24 है कि एरविग्रेगस इन सिम्बलिन, और सिम्बलिन एक ड्रामा है और यह आया था 1610 में। और 1610 के साथ साथ यह एक रोमांस है। और एरविग्रेगस जो है उसका कैरेक्टर ही इज़ आल्सो नोन एज कॉडल। जो एरविगस है ना फ्रेंड्स, वो कॉडल के नाम से जाना जाता है। एंड द सेकेंड सन ऑफ द किंग, और राजा का दूसरा पुत्र है कौन? एरविरेगस। ठीक है, सिम्बलिन में। सिम्बलिन आया था 1610 में, रोमांस है बाई विलियम शेक्सपियर। ही वॉज द स्टोलन बाई इन्फेंसी, और आगे बता रहा है फ्रेंड्स कि वह चुरा लिया गया था। कौन? एरविरेगस। इन इन्फेंसी मीन्स शैशवावस्था में, अर्थात शिशु जब था, बालक था, तब उसे चुरा लिया गया था मोर्गन के द्वारा। और मोर्गन भी एक कैरेक्टर है सिम्बलिन का। एंड ब्रॉट अप एज मोर्गन्स चाइल्ड, और उसका लालन पालन पोषण हुआ था किसके द्वारा? तो मोर्गन मतलब मोर्गन के द्वारा। मोर्गन के जैसे बच्चे हैं उसी तरह से
कॉडल को यानी अरवेरिगस को भी पाला गया था। आगे बढ़ते हैं 25 की बात करते हैं। ऑड्रे इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट की बात करते हैं, आया था फ्रेंड्स 1599 में देखने को मिलता है। और एज यू लाइक एक कॉमेडी है और इसमें जो ऑड्रे की बात कर रहा है कि एक कंट्री गर्ल है, एक गांव की लड़की है जो टचस्टोन से शादी करती है। ऑड्रे कौन है? टचस्टोन से शादी करती है और एक कंट्री गर्ल है। एज यू लाइक इट आया है 1599 में, एक कॉमेडी है बाई विलियम शेक्सपियर। ऑटोलिकस की बात करते हैं फ्रेंड्स, इन द विंटर्स टेल। और विंटर्स टेल की अगर बात करते हैं, यह भी आया था 1609 में। यह भी एक रोमांस है फ्रेंड्स, एक रोमांस है। ऑटोलिकस की अगर बात करते हैं, वह एक दुष्ट क्या है? दुष्ट है, सिंगर है और विलेनियस कैरेक्टर है, मतलब खलनायक की चरित्र की भूमिका निभाता है एटोलिकस। किसमें? विंटर्स टेल में। बाल्थासार की बात करते हैं। बाल्थासार जो है रोमियो एंड जूलियट में फ्रेंड्स रोमियो का सर्वेंट है, यानी बाल्थासार कई कैरेक्टर हैं विलियम शेक्सपियर के ड्रामाज में, और बाल्थासार जो है अगर रोमियो एंड जूलियट की बात करते हैं तो रोमियो का सर्वेंट है बाल्थासार। अगला है बाल्थासार जो है मच एडो अबाउट नथिंग में। मच एडो अबाउट नथिंग जो फ्रेंड्स वो आया था 1598 में। यह भी एक कॉमेडी है और इसमें जो बाल्थासार है वो सिंगर है हु अटेंड्स ऑन डॉन पेड्रो, जो जॉन पेड्रो को अटेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट बाल्थासार की बात करते हैं। बाल्थासार एक है कॉमेडी ऑफ ईरर में। किसमें? कॉमेडी ऑफ ईरर। कॉमेडी ऑफ ईरर की बात करते हैं फ्रेंड्स, ये आया था 1594 में और ये खुद एक कॉमेडी है। और इसका बाल्थासार की अगर बात करते हैं तो एक व्यापारी है जो कॉमेडी ऑफ ईरर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बाल्थासार की बात करते हैं फ्रेंड्स मर्चेंट ऑफ वेनिस में। मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात करते हैं 1596 में देखने को मिलता है और अब यह कॉमेडी है। और बाल्थासार इसमें जो है वो सर्वेंट ऑफ पोर्सिया, बोले तो पोर्सिया का क्या है? नौकर है बाल्थासार। 31 की बात करते हैं फ्रेंड्स, इसमें बैंको की बात करता है। बैंको इन मैकबेथ, तो एक कप्तान रहता है विद मैकबेथ, यानी जो राजा डंकन है, किंग डंकन के दो सेनापति रहते हैं, एक बैंको और एक मैकबेथ। लेकिन मैकबेथ में जो ड्रामा है उसमें बैंको क्या है? ही इज लेटर मर्डर्ड ऑन मैकबेथ्स ऑर्डर। कह रहा है कि मैकबेथ के आदेश पर बैंको का क्या कर दिया जाता है? मर्डर कर दिया जाता है। और जो बैंको का भूत होता है ना फ्रेंड्स, वो मैकबेथ को एक दावत पार्टी में डराने की कोशिश डराता है। ठीक है, ये रहा बैंको का कैरेक्टर। मैकबेथ है, ग्रेट ट्रेजेडी में गिना जाता है और आपको बता दें आया था 1606 में, ग्रेट ट्रेजेडी में काउंट किया जाता है मैकबेथ। नेक्स्ट है वसेनियो की बात करते हैं फ्रेंड्स। वसेनियो इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो वसेनियो जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस में, अगर मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात करते हैं फ्रेंड्स तो आया था 1596 में और एक कॉमेडी है। और अगर बात करते हैं तो फ्रेंड ऑफ एंटोनियो, यानी एंटोनियो का मित्र है वसेनियो। और वसेनियो ठीक है और एंटोनियो दोनों एक मित्र हैं। और उसमें जो साइलाक है वह व्यापारी है और साइलाक से ही पैसे उधार दिलवाया जाता है। और उसमें बोला जाता है कि एंटोनियो अगर वसेनियो पैसा नहीं चुकता करता है तो एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस काट लिया जाएगा। और ही इज़ द शूटर ऑफ पोर्सिया। और एक बात और बता दें, वसेनियो जो है पोर्सिया का इसमें प्रेमी दिखाया गया है बाय विलियम शेक्सपियर। वासियनस की बात करते हैं। वासियनस जो है टाइटस एंड्रोनिकस। टाइटस एंड्रोनिकस की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, यह फर्स्ट ट्रेजेडी माना जाता है। फर्स्ट ट्रेजेडी माना जाता है, आया है 1593-94 के आसपास में। और जो वासियनस है वो द यंगर ब्रदर ऑफ सटर्नस, यानी सटर्निनस का क्या है? छोटा भाई है। और ही इज़ बिथ्रोज्ड लवानिया, और उसका जो सगाई हुआ है लवानिया के साथ सगाई हो चुका है। चिरोन एंड डिमेट्रियस मर्डर्ड हिम। लेकिन कह रहा है चिरोन और डिमेट्रियस मिल करके बसानियस की मौत मार डालते हैं, उसका मर्डर कर देते हैं। एंड ले द ब्लेम ऑफ मार्टियस एंड क्विंटियस, और मार्टियस और क्विंटस पे उसका आरोप लगा देते हैं। तो ये है टाइटस एंड्रोनिकस का। बसानियस सटानियस का भाई है, लवानिया से सगाई हुआ है। चिरोन और डिमेट्रियस उसको मार डालते हैं और इसका ब्लेम मार्टियस और क्विंटस पर लगा देते हैं। आगे बढ़ते हैं, बिट्राइस और बेनेडिक्ट की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है, पिछले साल 2021 में जो टीजीटी का एग्जाम हुआ था फ्रेंड्स, उसमें बिट्राइस और बेनेडिक्ट जो मच एडो अबाउट नथिंग से लिया गया जो कैरेक्टर है, इंपॉर्टेंट था, पूछा गया था। ये सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं हु फॉल लव इन ईच अदर, जो दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं, बिट्राइस एंड बेनेडिक्ट। बात करते हैं मच एडो अबाउट नथिंग का, तो ये आया था फ्रेंड्स 1598 में। ठीक है, 1598 में, और ये कॉमेडी है। ठीक है, कॉमेडी है। नेक्स्ट बात करते हैं बिरोने का। बिरोन जो है इन लव्स नेवर लॉस्ट ए विट्टी लॉर्ड ऑफ नवारे। कह रहा है कि एक विट्टी लॉर्ड नवारे का एक
मतलब चालाक कह सकते हैं, चालाक मालिक है नवारे का। और जो ब्रिक्स हिज ओथ बाई फॉलिंग इन लव विथ रोजालिन, जब रोजालिन के प्रेम में पड़ता है तो अपने कसम को तोड़ देता है, रोजालिन के प्रेम में अपने कसम को तोड़ देता है, वो है बिरौने। और लव्स नेवर लॉस्ट की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो लव्स नेवर लॉस्ट आया था 1590 में, और यह भी एक कॉमेडी है, ठीक है, यह भी एक कॉमेडी है। नेक्स्ट बात करते हैं, बिट्रम की बात करते हैं फ्रेंड्स। बिट्रम जो है ऑल इज़ वेल दैट्स एंड वेल का एक कैरेक्टर है, काउंट ऑफ रोसिलियन, रोसिलियन का काउंट है जो हेलेना से शादी करता है, जो हेलेना से शादी करता है। ऑल इज़, देखिए ऑल इज थोड़ा सा गड़बड़ स्पेलिंग, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल की अगर बात करते हैं, यह फ्रेंड्स 1604 में देखने को मिलता है, यह भी एक कॉमेडी है। नेक्स्ट है बियांका इन द टेमिंग ऑफ द श्रू, टेमिंग ऑफ द श्रू की अगर बात करते हैं तो यह भी 1590 में देखने को मिलता है, यह भी एक कॉमेडी है। और बियांका की अगर बात करते हैं उसमें कैरेक्टर, तो कैथरीन की छोटी बहन है, और सी इज़ लव्ड बाई ग्रेमियो, और वह ग्रेमियो के द्वारा उसे प्यार किया जाता है, और होरेंसियो के द्वारा प्यार किया जाता है। एंड इवेंचुअली मैरिज लुसेंटियो, लेकिन होरेंसियो और ग्रेमियो के द्वारा प्यार किया जाता है, यानी ये दोनों उससे प्यार करते हैं, लेकिन वह बाई चांस लुसेंटियो से शादी कर लेती है। बात करते हैं 38 बियांका इन ओथेलो में, तो बियांका जो ओथेलो में, बियांका ओथेलो की अगर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये आया है 1603 में देखने को मिलता है, ग्रेट ट्रेजेडी में गिना जाता है। और इसमें जो बियांका है वो माइकल कैसियो की मिस्ट्रेस है, क्या है, मिस्ट्रेस है, कैसियो की मिस्ट्रेस है बियांका। आज का अंतिम क्वेश्चन, बोलिंगब्रोक की बात करता है फ्रेंड्स, बोलिंगब्रोक इन हेनरी फोर्थ, हेनरी फोर्थ में जो बोलिंगब्रोक है, ही इज़ लेटर ऑन नन एज किंग हेनरी फोर्थ, बाद में बोलिंगब्रोक ही किंग हेनरी फोर्थ के नाम से जाना जाता है। ही लीड्स रिवोल्ट अगेंस्ट किंग रिचार्ड, और किंग रिचार्ड के अगेंस्ट वह नेतृत्व करता है। ही इज़ द टाइटल कैरेक्टर ऑफ हेनरी फोर्थ, और वह हेनरी फोर्थ पार्ट 1 एंड हेनरी फोर्थ पार्ट 2 का क्या है, लीड करता है, अर्थात उसका टाइटल कैरेक्टर है। ये रहा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी कुछ और विलियम शेक्सपियर के कैरेक्टर के साथ। थैंक यू, बाय बाय।